भाई आप समझ तो गए होंगे, मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। इधर से तो धर्मवीर सिंह ने भी कह दिया भाई संन्यास लेने की बात कर दी, उधर से दादा गौतम ने भी कह दिया भाई अपना आखिरी चुनाव था, बैशी बापा आगे लड़ना नहीं। अक्सर दादा गौतम के तो ये बात तब सुना करते जब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे, लोगों ने वोट करना है भैया, बात कहते इमोशनली ले ले वहां। लेकिन अब तो इलेक्शन हो लिया, वो जीत लिए, अब वो ये बात कर रहे हैं, धर्मवीर साहब ये बात कर रहे हैं। धर्मवीर साहब का तो बेटा है एक्टिव थोड़ा सा राजनीति में, अब हुआ है, क्या वो अपने बेटे की तैयारी करवा रहे हैं? उधर से गौतम साहब के जो बेटे हैं रजत जी, वो मेरे को लगता नहीं राजनीति में ज्यादा एक्टिव है, वो अपनी जुडिशरी पे ज्यादा फोकस है। तो उनका ऑप्शन क्या है, या इन दोनों के मायने आप क्या सोचो, छोटे से शब्द? नहीं, मेरा ये मानना है कि दोनों के बेटे राजनीति में आएंगे और अच्छा, दोनों एक्टिव हैं। आप जो ये कह रहे हो ना कि ठीक है वो एडवोकेट हैं, लेकिन जुडिशरी में ज्यादा लगे हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो एक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इनके चुनाव का पूरा जो बैकडोर से जो सारा सिस्टम वो रजत गौतम ही संभाल रहे हैं। हाँ, वो उस टाइम तो खैर संभालेंगे, ठीक है ना, नहीं बिना चुनाव भी संभाल रहा है। अब भी उनका जो फ्लैट है, एमएलए फ्लैट है, वहां वही मिल रहा है लोगों से, क्योंकि गौतम साहब तो अक्सर जो है सफेदों में या नारनौंद में इशार आ जाते हैं, वही संभाल रहे हैं। और मोहित चौधरी तो पिछले 10 साल से एक्टिव है, वो तो इस बार भी प्रयासरत था कि भाई कहीं कोई सिस्टम बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ पाया। हाँ, एक बात और है, चौधरी धर्मवीर सिंह हो या जो है राम कुमार गौतम, पंडित राम कुमार गौतम हो, अक्सर ये बात कहते रहते हैं और लोग जो है अब इनकी बात सुन सुन के भी छिक लिए। ठीक है, लोग ये मानने हैं धर्मवीर सिंह के बारे में तो ये चर्चा है, ये जो कहता वो करता नहीं, ये दूसरा काम कर देगा। क्योंकि धर्मवीर सिंह जब एमपी बना तो उसने एक घोषणा की कि भाई मैं तो अगला चुनाव एमएलए का लड़ूंगा, एमपी का कि मैंने सौदा साधा, इसमें कोई काम होने कुछ और। अगले गड़े फिर एमपी में ले आया टिकट। ठीक है, पिछली बार यूं कह दिया कि भाई जो है मैं तो वोट मांगता नहीं, किसी ने मोदी अच्छा लगे तो वोट दे दियो, लोगों ने फिर भी वोट दे दिए। इस बार भी यही बात थी, भाई मैं तो आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर बोल लिया। और अगले चुनाव में भी अभी तो वो स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगला चुनाव धर्मवीर सिंह, अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिली तो धर्मवीर सिंह लड़ेंगे। अरे गौतम वो करते क्या है, धर्मवीर सिंह एक बयान दे देते हैं, उसके बाद 10 कूद जाते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में एमपी के टिकट के लिए। वो खर्चा लगाओ, लोग घूमे जाओ, टिकट फिर वो ले आओ, क्योंकि टिकट का उनका खुंटा मजबूत है। ये है कारण। अच्छा, वही बात राम कुमार गौतम की है। राम कुमार गौतम पिछली बार सभी तो लोग कुछ राजी हो गए थे भाई, दादा गौतम तो नाट गए, वो पहले के नारनौंद में भी खुश हुए थे। नारनौंद में पिछली बार बहुत लोगों के दिमाग में तो ये थी भाई राम कुमार गौतम इस्तीफा देके उपचुनाव कराएंगे। जब वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हर रोज बयानबाजी कर रहे थे, खोपर कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने तो मेरे पास फोन आए कि भाई जो है दादा कोई भी इस्तीफा देगी, बीजेपी ज्वाइन करा, इसने तो बीजेपी लड़ा देंगे, और हम ही कोई कांग्रेस के लिए होगा, कोई कहेंगे लिया होगा, तैयारी थी लोगों की। लेकिन दादा दादा है, क्यों इस्तीफा थोड़ी दे है। लोग मेमोरी तो सारे अभय सिंह चौटाला थोड़े हैं या सारे रघु यादव थोड़े हैं, इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देनी है कि माड़ी पड़ जाओ कई बार। एक रघु यादव है अहिरवाल में, तो हालांकि उनको जो है अहिरवाल में बहुत बड़ा नेता है, लेकिन वो पहली बार जिंदगी में एमएलए बने। एमएलए बन गए 1987 में। उसके बाद उन्होंने किसी बात पर मनभेद होने को लेके, पानी के मामले को लेके इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव हो गया। कैप्टन अजय सिंह यादव जो फिर लगातार 6 बार जीते उस उपचुनाव की पैदाइश से, पहले बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और रघु यादव ने एमपी के लड़ लिए, एमएलए के लड़ लिए, सारे काम कर लिए, दोबारा जीते नहीं, लुटिया डूबे गई। ये है। अभी जो बीजेपी में जो केंद्र में मंत्री है ना भूपेंद्र यादव, उनके भाई हैं वो। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन समय की बात है राजनीति। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।